गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ईवीएस की पेडागॉजी प्लस कंटेंट के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी। ठीक है, तो ये आपको रीड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो इसे पूरा देखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। एकल परिवार से तात्पर्य है। तो एकल परिवार का मतलब होता है परिवार में माता पिता और उनके बच्चे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड। और यहाँ पे क्योंकि परिवार की बात हुई है तो हमेशा याद रखना दो चीज़। पहला कि एक होते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, और जब भी आपसे पूछा जाए पितृसत्तात्मक परिवार का जो सिद्धांत दिया है जिसे हम बोलते हैं शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, ये किसने दिया है, इसके समर्थक कौन है? तो ये है नंबर 1 अरस्तु, नंबर 2 प्लूटो और नंबर 3 हेनरी मैन। ठीक है, ये 3 लोग आते हैं और ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, तो याद रखिएगा पहला है कौन? अरस्तु, प्लूटो और हेनरी मैन। ओके, और पितृसत्तात्मक के जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने जोर दिया था वो थे हेनरी मैन। और अगर पूछ दिया है मातृ सत्तात्मक और दूसरा परिवार होता है मातृ सत्तात्मक, तो मातृ सत्तात्मक का जिसने समर्थन किया है वो थे ब्रिफाल्ट और इनकी बुक का नाम था द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तम्बाकू की आदत किससे होती है? तो तम्बाकू की आदत होती है निकोटिन से। ठीक है, और सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद निषेध अधिनियम जो आया था जिसे हम कहते हैं कोटपा। ठीक है, कोटपा ये आया था 2003 में। ठीक, और तम्बाकू से एक चीज़ और याद रखना, धारा 6 में ये लिखा है कि कहीं पर भी यानी कि विद्यालय से 100 मीटर की दूरी पर कोई भी तम्बाकू या तम्बाकू से उत्पादित होने वाले विक्रेता संबंधित कोई भी प्रबंधन नहीं होगा। ठीक है, ये धारा इंपॉर्टेंट है। क्या है? धारा 6 और 100 मीटर। ये नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो निम्बाहेड़ा में नहीं है। ठीक है, और कहाँ पे है ये आप देख लीजिए। एक तो ये उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भूपाल सागर ये भी याद रखना, और केशव राय पाटन। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 12। ठीक है, और लोकसभा में 2। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, तो देखिए क्या आवश्यक होते हैं। एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो ये होती है यकृत। राजस्थान राज्य की राज्य वन, राज्य पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः हैं। तो राज्य वृक्ष, सबसे पहले वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी का। ठीक है, और मोर नहीं होता, क्या होता है? गोडावन और चिंकारा। अब देखो चिंकारा का एक नाम और याद रख लेना, इसका जो वैज्ञानिक नाम है चिंकारा, इसका नाम वैज्ञानिक है गजेला। ठीक है, गजेला वेनेट्टी। और जो आपका पक्षी है गोडावन, इस पक्षी को याद रखना है। ये कब बना था? 1981 में बना था, और इसका नाम होता है आर्डियोटिस। ठीक है, आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स, आर्डियोटिक्स नाइग्रेसेप्स। अब आता है आपका खिजड़ी वृक्ष, इसे और क्या हम कहते हैं? और इसे हम कहते हैं समी वृक्ष, और ये बना था 1983। ठीक है, देखो ये बना 1 में और ये 3 में, 1983। और इस वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है प्रोक्सोपिन सेनेरिसिया। ठीक है, सेनेरिया। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट है पदार्थ की किस मूल अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ठोस। ठोस में बहुत पास पास में होते हैं। निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का, और आपसे पूछा जाएगा जो कि बिना किसी माध्यम के कौन कौन चल सकता है? तो वो होता है प्रकाश। ठीक है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये होती है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है ओजोन परत मिलती है, तो ये मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और याद रख लेना, आपसे पूछा है गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन तो मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में मिलती है बैड ओजोन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य
किस राज्य, देश या राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा गंगानगर जिले से लगा हुआ है? तो हमें राज्य या फिर देश बताना है, तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग ये मैप बनाते हैं राजस्थान का, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या है, यहाँ पे तो है गंगानगर, यहाँ पे है जैसलमेर, ठीक है, और यहाँ पे पड़ जाता है बीकानेर, यहाँ पे कुछ। तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा पाकिस्तान से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है, तो ये था आर्यभट्ट। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 5 जून को। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है। तो देखो पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो होता है छोटी आंत की दीवार में एक विली नामक ऐसी संरचना पाई जाती है। देखना इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी सी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम विली कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से होता है। तो आपके क्वेश्चन आज के पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई बात है तो आप कमेंट में जाकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।